दशमलव संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो पूर्ण संख्याओं के मध्य आती हो और इनमें एक बिंदु दशमलव लगा होता है, अर्थात यह स्वयं पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी कि ये जो संख्या है पूर्ण संख्या नहीं होती। दशमलव संख्या में बाईं ओर स्थित संख्या पूर्ण संख्या को दर्शाती है। अगर हम ऐसे लिखेंगे कि जैसे 13.5, तो ये बाईं ओर इस तरफ संख्या ये पूर्ण संख्या को दर्शाए, ठीक है, जबकि दाईं ओर स्थित संख्या दशमलव भाग को दर्शाती है। ठीक है, ये जो संख्या होगी ये दशमलव भाग को दर्शाएगी। ओके, चलिए देखिए उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिया है 13.6, तो इसे सबसे पहले से पढ़ते कैसे हैं, 13.6। ठीक है, और ये जो बायां भाग है ये पूर्ण संख्या है और ये दशमलव भाग है, दशमलव को बताता है। ठीक है, तथा देखिए यहाँ 13.6 13 व 14 के मध्य को स्थित कोई संख्या है। 13 और 14 के मध्य को स्थित कोई संख्या है। अब देखिए ये दशमलव भाग के बाद अंक, यानी कि दशमलव के बाद अंक जितने भी, इस दशमलव के बाद के जितने भी अंक हैं वो क्या दर्शाते हैं। यदि एक अंक है तो आधार उसका 10 होगा। ठीक है, दो अंक है तो आधार उसका 100 होगा, तीन अंक है तो आधार उसका 1000 होगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए जैसे इसमें 13.6 है तो अंक यहाँ पर एक है, यानी कि इस 13 पूर्ण संख्या, इसके बाद जो अगली संख्या आती है 14, तो 13 से लेकर 14 के बीच का जो भाग है, यहाँ हमारे पास अंक एक है तो उस एक भाग के एक अंक है तो आधार 10, यानी उसके 10 बराबर भागों में से 6 भाग हमने लेने हैं। देखिए ये रहा हमारे पास, जैसे हमने यहाँ एक बनाया, संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए 10, 11, 12, 13 और 14, ये जो 13 और 14 है इसे हम यहाँ जूम करके देखेंगे नीचे, कैसे समझेंगे इसे। देखिए अगर हम 13 और 14 को जूम करके यहाँ समझने की कोशिश करें तो देखो 13 और 14 इसके बीच की ये जो दूरी है, और हमारे पास हमने भिन्न ली थी 13.6। ठीक है, 13.6, तो 13 तो इसमें पूर्ण भाग है और पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि ये यहाँ से लेकर इसकी अगली संख्या 13 के बाद अगली संख्या बीच जो दूरी है या जो भी गैप है उसके बराबर हिस्से कितने करेंगे। अगर यहाँ एक संख्या है तो इसके बराबर 10, आधार 10, यानी कि 10 हम लोग इसके 10 भागों में बांटेंगे। इसे हमने यहाँ 10 भागों में बांट लिया इसे, और यहाँ हमारे पास पॉइंट 6, यानी इस 10 भाग में से हमें 6 पॉइंट हमें लेना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि वो संख्या यहाँ आकर यहाँ होगा, हमारा जो 13.6 होगा वो यहाँ होगा, 13.6 यहाँ स्थित होगा। ठीक है, और देखिए दशमलव संख्या के प्रकार, कितने प्रकार की दशमलव संख्याएं होती है। एक होती है दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या, यानी कि कोई ये जो संख्या है ये यहाँ इसके बाद कुछ आएगा नहीं, ये यहाँ तक खत्म है, शांत है, यानी कि इसके बाद, यानी इसमें शेषफल कुछ बचता नहीं। यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये संख्या जो भी आई है इसमें शेषफल 0 बचता है। ठीक है, और ये एक यहाँ तक रुक जाती है। और यहाँ है अशांत आवर्ती, यानी कि अगर दशमलव संख्या, ऐसी संख्याएं भी होगी जिसमें कोई अंक रिपीट होगा बार बार, जैसे इसमें ये 61 रिपीट हो रहा है, 61 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ बार शेषफल जो बचता है वो बार बार सेम शेषफल बचता है, इसीलिए तो सेम संख्याएं बार बार रिपीट होती है। और फिर है अशांत अनावर्ती, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें ये जो बाद में दशमलव के बाद जो पॉइंट संख्याएं आ रही हैं ये इनका कोई पैटर्न नहीं होता, ये फिक्स पैटर्न में नहीं आती है, जैसे कि 08, 008, 0008, इस प्रकार ये चलती रहती है। अब भी हमने पढ़ा दशमलव संख्याओं किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए दशमलव संख्याओं से संक्रिया, यानी कि सबसे पहले हम क्या, एक बात हमें जान लेना जरूरी है कि कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं तो उसमें कुछ चीजें गायब होती है, जिसकी जहां जरूरत उसे हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर हमने संख्या ली है 15, तो इसके हर में सदैव एक रहता है। ठीक है, और इसे गुणा में एक भी हमेशा रहता है, और ये प्लस का है तो प्लस हम लिखते नहीं है, ये भी प्लस
होता है इसमें। और इस पूर्ण संख्या के बाद पॉइंट लगाकर हम 0 0 लिख सकते हैं, ये होता है। और इसकी घात सदैव 1 होती है। तो इन चीज़ों की जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इन्हें लिख लेंगे, ठीक है। अगर हमें 15 को भिन्न के रूप में लिखना है तो हम 15/1 लिख लेंगे, तो भिन्न के रूप में हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें दशमलव के रूप में लिखना है तो 15.00 लिख लेंगे, तो ये दशमलव के रूप में हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए जोड़ सीखते हैं कि हम भिन्न इसका पॉइंट वाली संख्याओं का जोड़ कैसे होता है, दशमलव। और इस दशमलव को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हमने लिखा है 46.2 प्लस 62.6। तो इसमें क्या होगा, 46.6 हमें ये पहली संख्या हमें लिख लेनी है, और इस पॉइंट के सीध में हमें पॉइंट लिखना है। और पॉइंट के इधर की संख्या, इस पॉइंट के इधर की संख्या इधर, और पॉइंट के इधर की संख्या इधर। बस फिर सेम टू सेम हमें जोड़ लेना, बस यहाँ तक हमें ध्यान रखना है। बाद में नॉर्मल जोड़ जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे, जैसे 6 और 2 8, फिर यहाँ 6 और 2 8, और ये 6 4 10, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ हमारे पास संख्या है 82.3 प्लस 0.26। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 82.3 लिखेंगे, ठीक है। 82.3। अब हमने क्या किया, पॉइंट के सीध में हमने वापस पॉइंट लगाया। पॉइंट के बाद हमारे पास एक अंक था 0, वो हमने लिख लिया। पॉइंट के बाद 2 अंक थे, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ हमारे पास ये खाली था, इसलिए हमने यहाँ पर 0 रख लिया। बाकी यहाँ हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जितने चाहें उतने 0 लिख सकते हैं। जितनी हमें ज़रूरत है उतने हम लिख लेंगे। तो अब हमें जोड़ कर लेना है, 6 2 और 3 5, ये दशमलव, और ये 2 और ये, ठीक है। तो ये 82.56 हो गया, ओके। दो उदाहरण और देख लेते हैं जोड़ के। देखिए जैसे हमारे पास अगला है 17.62 प्लस 13.0, ठीक है। या फिर इसे 13 भी कह सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये दशमलव पॉइंट ये नहीं लिया, हमें 13 जोड़ना है, इसके बाद पूर्ण संख्या जोड़नी है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ेंगे, हम पहले लिखेंगे 17.62, हमने लिख लिया 17.62। अब अगर मुझे 13 लिखना है तो 13 दशमलव वाली संख्या नहीं, तो पहले मैं इसे दशमलव वाली संख्या बनाऊंगा, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्या हमने बना ली। अब दशमलव के बाद के अंक इस दशमलव के इधर, और इधर बाद के अंक इधर। इधर हमने 1 0 लगाया, और भी लगा सकते हैं जितने की जरूरत है, हमने लगा लिया। ये जोड़ कर ली नॉर्मल जोड़ की तरह, ठीक है। तो हमारे पास उत्तर आ गया 30.62, ठीक है। और एक और देख लेते हैं। देखिए जैसे कि पहले संख्या दे रखी है, बाद में दशमलव दे रखे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप पहले संख्या लिख लो, और ये दशमलव वाली है तो इसे भी दशमलव वाली संख्या बना लो। दशमलव के बाद पॉइंट 2 अंक है, तो आप पॉइंट लगाकर 2 0 लिख लो, ठीक है। और फिर पॉइंट इस दशमलव के इधर की संख्या इधर, और इधर की संख्या इधर लिख लेनी है हमें, ठीक है। और बाद में नॉर्मल जोड़ जैसे करते हैं वैसे जोड़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर आ गया है ये 100.98, ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे घटाव, कि दशमलव का घटाव कैसे होता है। बस सेम है नॉर्मल घटाव की जैसे, बस हमें इन्हें सेट करना आना चाहिए कि इन संख्याओं को हम रखें कैसे। बस वही क्रम है कि पहली संख्या जो है उसे उतारो, उसी पहली संख्या का जो दशमलव है, जैसे ये यहाँ दशमलव है तो इसी के नीचे दशमलव लगा लो, और उस बाद वाली संख्या को इस दशमलव के आधार पर सेट करोगे। इसकी लेफ्ट की संख्या लेफ्ट में और राइट की संख्या राइट में रख दो, बस और कुछ नहीं करना। बाकी सेम नॉर्मल घटाव की तरह घटाव करना है, ठीक है। और यहाँ भी देख लीजिए वैसा ही है, जैसे कि ये संख्या हमें पहले लिख लेनी है, और इस संख्या के दशमलव यहाँ लगा लेना है, ठीक है। बाद की संख्या बाद में, और पहले की संख्या पहले, ओके, ठीक है। बाद में नॉर्मल, जैसे देखिए यहाँ पर 2 लिखा था, 2 में से हमें 9 घटाना था, तो नहीं घटेगा तो हम जैसे नॉर्मल में उधार लेते हैं वैसे उधार ले लो। यहाँ से यहाँ उधार दे दो, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से आप 9 घटाओगे तो 3 बच जाएगा। यहाँ उधार पीछे दे दिया, यहाँ 2 बचा, तो ये भी आगे से उधार ले लेगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से आप 3 घटाओगे 9 बच जाएगा। यहाँ 5 बचा, 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो ये भी आगे से उधार ले लेगा, तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए तो 3, ठीक है। बस नॉर्मल घटाव की तरह होगा, बस हमें सेट करना आना चाहिए इन्हें। और देख लीजिए वैसा ही है कि जैसे अगर हमें पूर्ण संख्या दे रखी है, पूर्ण संख्या में से हमें दशमलव वाली संख्या घटानी है, तो एक बात हम ये याद रख सकते हैं कि जैसे इसमें दशमलव है तो पहले हम इसे भी दशमलव के बाद पॉइंट बराबर कर लेते हैं। पॉइंट बराबर कैसे करेंगे, जैसे कि हमने लिखा 7, बस जैसे दशमलव के बाद एक अंक है तो आप पॉइंट लगाकर 0 लिख लो, जैसे 74.0, ठीक है। और बाद में इसे उसके नीचे सेट कर लो, ठीक है। बस नॉर्मल घटाते वैसे यहाँ से उधार दिया,
और ये 10 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ 3 बचा, 3 में से फिर यहाँ से उधार लिया तो यहाँ हो गए 13, 13 में से 6 गए तो यहाँ बचे 7 और यहाँ 6 में से 1 गया तो बचे 5। ओके, वैसे ही और यहाँ भी सेम ही है, बस संख्याओं को सेट करना आना चाहिए, जोड़ और घटाव में सेम प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं गुणा और भाग की तरफ। चलिए अब शुरू करते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे होता है। देखिए दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे होगा, बस सेम है कि जैसे 3.6 इंटू 2.3, जैसे कि इन्हें हमें गुणा करना है तो बस कुछ नहीं करना, इन्हें नॉर्मल जैसे हम गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लो। ठीक है, ये 3 का पहाड़ा 6 बार पड़ा 18 हासिल 1, ये 3 3 9 और ये 10। ठीक है, ये और फिर 2 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ो 12 आएगा, 2 यहाँ लिखा हासिल 1 और 2 का पहाड़ा 3 बार 6 और 1 7, ये कर लिया, ये जोड़ कर ली 8 2 और ये 8। ठीक है, अब इसमें ध्यान कहाँ रखना है, लास्ट फाइनल ये जो हम फाइनल यहाँ जो हम लिखते हैं, अब हम इस दोनों संख्याओं में गिनेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यानी कि पहले संख्या में 1 और 1 यहाँ कितने अंक छोड़कर दशमलव लगा है, तो दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है और इसमें भी 1 अंक है, तो कुल मिलाकर कितने 2 अंक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लास्ट जो उत्तर आता है उसमें हम 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दें। देखिए जैसे अगला हमारे पास यहाँ है कि 7.1 इंटू 0.2, तो इसे भी वैसे ही गुणा कर लो नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं, तो उसे आप कर लो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा फाइनल। अब इसमें क्या करेंगे, कितने अंक छोड़कर पॉइंट लगाए, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दें। ठीक है, और यहाँ भी सेम है, यहाँ 2 अंक छोड़कर पॉइंट है, यहाँ एक अंक ऊपर और 2 अंक नीचे, यानी टोटल 3 अंक छोड़कर पॉइंट है। तो यहाँ फाइनल जो उत्तर आएगा, नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे गुणा करना है, फाइनल जो उत्तर आएगा उसमें हम 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और सेम यहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि अगर 18 इंटू 3.1 है तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे कि 18 एकम 18 का 8 हाथ से लगी 1। ठीक है, 18 54 और 1 55, तो ये हमने लिख लिया, फिर 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना था, लगा दिया। ठीक है, और यहाँ देखिए जैसे कि 100 गुणा 3.26, तो जब भी हम 100 से किसी संख्या को गुणा करते हैं हम बेसिकली उसके पीछे 2 जीरो लगा देते हैं। तो हमारे पास ये संख्या थी, हमने उसके पीछे 2 जीरो लगा दिए, लेकिन हमें वापस इसमें देखना है कि कितने अंक छोड़कर पॉइंट लगाए, 2 अंक छोड़कर, तो हमने वापस 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिए, तो हमारे पास उत्तर आ गया 326। अगला और लास्ट है हमारे पास भाग, कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे होता है। तो देखिए जैसे 20 में भाग देना है 4 का, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 में भाग देना है 4 का। ठीक है, और इससे आगे चलकर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका फाइनल उत्तर ये आएगा, यानी कि ये जो 3-4 स्टेप हमने लिखे हैं ये एक्चुअल में बराबर है। ठीक है, अब देखिए अगर हमने यहाँ लिखा है 3.6 में भाग देना है 1.2 का, तो इसे मैं इस रूप में यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 3.6 और ये 1.2। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखो पॉइंट के बाद अगर संख्याएं बराबर है तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से इसे हटा दिया, यहाँ से इसे, तो ये पॉइंट हटने के बाद नॉर्मल संख्याएं बन गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ 36 और ये 12, तो इसका उत्तर फाइनल आ गया हमारे पास 3। और यहाँ देखिए जैसे 9.6 में हमें अगर 2.4 का भाग देना है तो इसे भी मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, कि 9.6 में भाग देना है 2.4 का, सेम प्रोसेस सेम बात है। ठीक है, और यहाँ भी एक अंक छोड़कर है तो हमने क्या किया, पॉइंट हटा लिया, तो यहाँ ये बन गया 96 और यहाँ 24, तो हमारे पास उत्तर आ गया ये। ठीक है, 4। और यहाँ देखिए जैसे 3.22 इसमें भाग देना है 0.2 का, तो इसे भी हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, बस हमने क्या किया है, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है तो हमने भी यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक कर लिया, ताकि हम क्या करेंगे, इसे हटा पाएँ। जब इसे हटाएंगे तो ये 322 बन जाएगा ऊपर और नीचे 20 बन जाएगा, जिसे आगे सरल करने पर हमारे पास देखिए आएगा 16.1। ओके।